दोस्तों, आज पेश है जलियांवाला डोगा। कुख्यात माफिया डॉन दादा SHO मुकाले हरिराम बापू और डोगा के बीच जारी था अहिंसा और अहिंसा हिंसा का की लड़ाई। इस लड़ाई में कभी हिंसा का पलड़ा भारी रहा तो कभी अहिंसा का। और आज हरिराम बापू के नेतृत्व में अहिंसा वाले की टोली डोगा को टॉर्चर रूम से ले भागी थी। और इधर SHO मुकाले, हेलो दादा, तुम कहाँ हो? मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। तुमने जाने के बाद कमिश्नर आदम का बड़ी मुश्किल से कहकर मैंने उन्हें अपनी जान छुड़ाई। डोगा तुम्हें मारने आया था और हम तब हमने उसे धर लिया, लेकिन हरिराम बाबू को पता नहीं कैसे ये पता चल गई और वे लोग डोगा को हिंसा की सज़ा देने के लिए उठा कर ले गए। इस हथौड़ी में तुम भी भाग गई। मेरी इस कहानी के आधार पर तुम हरिराम बापू को अहिंसाओं को गिरफ्तार की गारंटी मिल गई। अब पूरे शहर में फैल अहिंसा कार्यालयों पर अहिंसाओं को गिरफ्तार करने निकल ही रहा हूँ कि तुम्हारा फोन आ गया। तो फिर एक काम करो। कौन सा काम? वह काम जो तुम करने जा रहे थे उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं अहिंसाओं के हर ठिकाने का टॉर्चर रूम बना दूंगा। डोगा और हरिराम बाबू तक जल्दी पहुंचने के लिए अपने तरीके का इस्तेमाल करने होंगे। मुकाले ने अपनी आवी भर दी थी और मुकाले दादा का हर षड्यंत्र से बेखबर था हरिराम बाबू। अगर डोगा पर बेइंतहा जुल्म किया गया है, अगर हम इसे यहाँ न लाते तो यह निश्चित रूप से वे लोग इसे डोगा को मार देते। अब से होश में लाने की राह देख रहे हैं, लेकिन होश में आकर ये यहाँ से चला जाए तो हमारी गिरफ्तारी से हम अपनी गिरफ्तारी देश के, क्योंकि डोगा को जेल से निकालकर हमने गुनाह किया है, उसकी सज़ा भुगतने के लिए हमें जेल में भरनी होगी। इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ से जाने को लिए कहा है। हरिराम बापू, क्यों ना हम डोगा को इसके परिवार के समर्थ करते, ज़रूरी कर देते, लेकिन हमें पता होता डोगा कौन है और इसका परिवार कहाँ है। अगर हम डोगा का मास्क उतार कर उसके असली चेहरा अखबारों में छपवा दें तो उसके परिवार वाले खुद तुम मुझे एक गुनाह में भागीदार बना रहे हो शरत। अगर ऐसा हो गया तो डोगा की हत्या होगी। हम डोगा का इतिहास नहीं जानते। हम नहीं जानते कि इस समाज को धारक करने के पीछे डोगा का क्या भावना रही है। इसका मास्क उतारने से हम उस आदमी की इच्छाएं के विरुद्ध जान जाएंगे जब डोगा कौन है और किसी की इच्छा के विरुद्ध किया गया काम हिंसा ही होती है। ये ठीक कह रहे हैं ही होगा। जैसे कि अहिंसा एक अनुयायी का हाथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बंदूक थाम दी जाए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते शरत। हमें इसे होश में लाने का इंतजार करना होगा। हरिराम बापू इंतजार कर सकता था, लेकिन मगर दादा के पास इंतजार करने का वक्त नहीं था। पकड़ लो इन्हें, बताओ हमें हरिराम बापू कहाँ मिलेगा।
बंदूक हाथ में लेकर हरिराम का पता नहीं पूछा जाता। दादा जब कुछ पूछता है तो उसे जवाब में गोली चलाने से पहले देना होता है। तुम बताओ, हरिराम बाबू का पता चाहिए तो चरखे को चलाकर इससे पूछो। अपने खून पसीने से बना यह धागा तुम्हें हरिराम बाबू का पता देगा। दादा के हाथ में सिर्फ गोली चलती है। अपने साथियों का अंजाम देख लिया तूने? तेरी जुबान पर सिर्फ पता बताने के लिए खुलेगी। पता भूल मत दादा, भगत सिंह आज पैदा होता है और हमारे रूप में ही पैदा होती है। हरिराम बापू को दहला दे दिया उस अखबार ने। नहीं दादा जरूर हमारा पता लगाने की कोशिश कर रहा है। SHO मुकाले उसका साथ दे रहा है। अब क्या होगा? लेकिन ताकि मैं उसकी तलाश को ख़त्म कर सकूं। परेशान था बापू, परेशान थी मोनिका। सिटी क्राइम दादा को ख़त्म करने के लिए अब डोगा गिरफ्तार। डोगा पर अहिंसा द्वारा डोगा का प्राण नहीं, मैं इसे नहीं मानती। डोगा की मर्जी के बिना उसे छू पाना मुश्किल है। उस जिंदा बारूद को वे लोग कैसे ले उड़े जो खुद अहिंसा के पुजारी हैं। इस घटना की तह तक जाना होगा मुझे और कई सामाजिक संस्थाओं के अलावा हिंसा की महिला शाखा से जुड़ी हुई हूँ। मुझे उसी शाखा में पहुंचकर अपनी जिज्ञासाओं का पता लगाना होगा और यह संभव है अहिंसा के पोशाक में। लेकिन शाखा में कोई भी सदस्य इस पोशाक के बिना शाखा में नहीं जा सकता। लेकिन दादा जा सकता था। बोलो, मुझे बापू का पता चाहिए। दादा हिंसा के दूसरे ठिकाने पर जा पहुंचा था। दादा जानता था कि वह मना नहीं करेगा। तभी दादा ये लोग पक्के इस मौत दादा मैं बहुत पक्के हैं। मौत के इरादे ने के बदल नहीं सकती। इस तरह हम कभी भी हरिराम तक नहीं पहुंच सकते। पहुंचेंगे और जल्दी। हिंसा की महिला शाखा महिलाएं को मौत देकर जरूर कांप जाएंगी। और अंदर प्रार्थना जारी थी। दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना डाल, सागरमती के संतों ने कर दिया कमाल तो अब दादा करेगा। मैं जान शुरू करो। और हिंसा के दरिंदे की शायद इदाहत थी ये। हा। जब तक तुम्हारी जुबानें हरिराम बाबू को पता नहीं उगल देती, तुम ऐसे ही तंगी रहोगी। तुम सब चुप क्यों हो रही है? प्रार्थना करो। रघुपति राघव राजा राम। और तभी किसी बुरी तरह चुप पड़ा था। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? आग लग गई। कैसे? शायद शॉर्ट की वजह से। इससे पहले कि आग फैल जाए, यहाँ से निकलने के लिए गिरानी होगी दीवारें। भागो। लेकिन उन्हें लड़कियों को क्या हुआ? उन्हें तो वैसे भी मरना था। और वहाँ आ गई आग से भी ज़्यादा खतरनाक आग। मोनिका का चेहरे पर मास्क नाच रही थी और आग लगी देखकर तो लोग उसे बुझाने की कोशिश करते हैं या भागने की। मुझे दादा को दूसरा रास्ता अपनाएगा। मुझे
मेरे पास तुम लोगों को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जल्दी करो, निकलो यहाँ से। आग मैंने लगाई थी। दादा का काल उसके सिर पर मंडरा रहा है और उसे सिर्फ डोगा ख़त्म कर सकता है। हरिराम बापू के पास है। मुझे वहाँ ले चलो, वरना दादा के जुल्म की हिंसा को न सुनना बहुत कर देगा। और एक पल की खबर स्टार न्यूज़ पर मिल सकती थी हरिराम बापू को। वो पता नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। हिंसा की इंतहा कर दी दादा ने। और अहिंसा को फांसी दो। हमारी महिला शाखा में आग उसी ने लगाई होगी और देश का कानून सो रख गया लगता है। मगर हरिराम बापू जाग रहा है। दादा को हरिराम बापू चाहिए। हरिराम बापू दादा को ज़रूर जल्दी ही मिलेगा ताकि ये हिंसा रोक दे। लेकिन बाहर निकलते ही ये सब क्या है? आप अकेले नहीं जाएंगे हरिराम बापू, हम भी आपके साथ चलेंगे। हरिराम बापू के कदम तेजी से बाहर जाने को आगे बढ़े। दादा की गोलियां पहले हमारे सीनों को फाड़ेंगी, उसके बाद आपका सीना मिलेगा। इनका कहना मान लीजिए हरिराम बापू। अपने आप को मौत के सुपुर्द करना भी खुद की भी हिंसा है। क्या आप खुद दादा के नाम की हिंसा की आग में झोंक देंगे? नहीं हरिराम बापू, इस आग को बुझाना और ये काम डोगा कर सकता है। डोगा नाम की आग के लिए फायर एक्सटिंग्विशन है और डोगा आपके पास है। बताइए डोगा कहाँ है? लेकिन डोगा दादा को मारेगा तो हिंसा होगी और हिंसा मेरे असूल के खिलाफ है। जंगल में कोई शेर नरबक्षी हो जाए तो उसे मार देना ही नियम है। शहर में कोई कुत्ता पागल हो जाए तो उसे मार देने का नियम है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जारी होगी उसकी हिंसा। और हरिराम बापू दादा अगर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप जितनी बार गाल आगे करेंगे उतनी बार थप्पड़ मारेगा। और तुम डोगा से मिलना चाहती हो तो तुम्हें ज़रूर मिलवा दूंगा मोनिका, लेकिन हिंसा न करने की सौगंध हमने खाई है। उसे हमने कोई भी टूटने हमें से कोई टूटने नहीं देगा। आओ मेरे साथ। पूरा डोगा। पुलिस यह कहानी बिल्कुल झूठी है कि हम डोगा को उसकी हिंसा की सज़ा देने के लिए उठाकर ले आए। हम इसे पुलिस और दादा की थर्ड डिग्री से बचा कर लाए हैं। डोगा का हाल देखकर मोनिका तड़प उठी। उफ, यह क्या कर दिया धीरेन्द्र ने तुम्हारा सूरज? इसके कपड़े किसने उतारे और इसका मास्क? हमें यह ऐसे ही हालत में लाए हैं। और यहाँ भी मैंने इसके चेहरे का मास्क नहीं उतारने दिया। ये रहे इसके कपड़े और हथियार। उसे उठाना होगा बापू। हरिराम बापू, उसकी बेहोशी जल्दी टूटनी होगी। और फिर लाल ट्रक ने इस इमारत को तोड़ दिया था। हाँ, आखिर हम उस चालाक अहिंसा लड़की का पीछा करते हुए यहाँ तक आ ही गए, जिसका शाखा की महिलाओं को बचाने के लिए आग लगाई चाल चली, जिसे मैं समझ गया था। लेकिन फौरन वहाँ से जाने का नाटक किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि वे लोग यहाँ से निकलकर सीधे हरिराम बापू के गुप्त हेडक्वार्टर पर आएंगे। हा हा हा। दादा का आगमन हरिराम बापू के कानों में सीटियों बजाने लगा। आने दो उसे, मारने दो, मगर जीते जी डोगा तक नहीं पहुँचेगा। मगर संसार
इस नरसंहार को रोकना होगा। और अगर हम तैयार करेंगे डोगा को, डोगा उठाना होगा। हिंसा की रक्षा के लिए उठना होगा तुम्हें। और एक गांधी की हत्यारे को हिंसा की गोलियों से बचाने के लिए उठना होगा तुम्हें डोगा। और जुल्मों के खिलाफ पट्टा धारण किया डोगा। तुम्हारा बंधन वफादारी और मिसाल के लिए उठना होगा डोगा तुम्हें। डोगा का आशीष तो की रक्षा के लिए उठना होगा तुम्हें डोगा। इसी समय बाहर तड़ातड़ गोलियां, ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज़ों से बहरा कर दिया मोनिका के कानों को। बाहर दादा खूनी आहाठा बाहर ठहर कर दिए थे। ओह, मैं जानता था कि हरिराम बापू पहुंचने के लिए तुम दीवार उठानी होगी। हे राम, और इस जगह बनेगी एक जलियांवाला बाग। हे राम, इनकी लाशों को से भर दो कूड़ा। डोगा थाम लिए थी ये हथियार। अगर तुम वक्त रहते नहीं उठे तो फिर अपनी मोनिका की लाश देखोगे सुबह सुबह। डोगा उठो, डोगा उठो, उठो, उठो। दाड़ उठी मोनिका। हरिराम बापू दाड़ के सहम गया जैसा फिजा भी। ठहर जा दरिंदे, रुक जा, बंद कर दे ये खून की होली खेलना। हरिराम, हरी बापू, आखिर तू सामने आ गया। अब देर क्यों कर रहा है, चला गोली। तेरी खून की प्यास खून से बुझेगी, ने बुझती है तो बुझा ले अपनी प्यास। ऐसा नहीं है हरिराम बापू, तुझे गोली मार कर इतना आसान मार दिया तो तेरी जिंदगी का क्लाइमेक्स कोई रोमांच नहीं रहेगा। पकड़ लो इसे। और बहुत अहिंसा हिंसा का शोर मचाता है तू है। तड़पने के लिए छोड़ूंगा, तेरी जान तड़प तड़प कर निकलेगी। अब तू जब तक जिंदा रहेगा तू तड़पेगा खूब, और मुझे नहीं भूलेगा हरिराम बापू। चलो डोगा अंदर रही है, वह छोकरी भी तभी तक कहीं दिखाई नहीं दी। तोड़ दो दरवाज़ा। और डोगा की चक्रा चक्रा चलाते चलाते चौंक गया दादा। पूछेगा नहीं क्या कात रहा हूँ इस चरखे पर। तू भले ही पूछे दादा, लेकिन मैं तुझे फिर भी बता दूंगा। इस पर मैं तुम सब का कफन के लिए सूत कात रहा हूँ। लेकिन कफन जिंदा लोगों के लिए नहीं पहना जाता, उसके लिए तुम सबको मौत जरूरी है। हाँ हाँ डोगा, तेरी गोलियां के साथ खत्म हो गया तेरा खेल भी। मगर इससे पहले दादा उन दोनों तलवारों को डोगा पर चलती। हरिराम बापू, हरिराम बापू, हे राम, ये क्या किया हरिराम बापू। मेरे लिए अपनी बाजू कुर्बान कर दिया। इन भुजाओं के तो समाज की जरूरत थी, कट जाने दी मेरी भुजाएं। डोगा की भुजाएं की तो समाज को जरूरत है। आज जाओ डोगा, उसे बचा लो नरबख्शी से। दादा के चेहरे पर चप्पे चप्पे में अहिंसा का राज था। डोगा को भी आज छोड़ूंगा नहीं, इसलिए फिलहाल मुझे इसे ले जाने की जरूरत पड़ेगी। और उस ट्रक की तरफ उस जरूरत थी। अरे यह क्या टायर किसने पंचर किया। और उसी ने जो अब तेरी जिंदगी को पंचर कर देगा दादा। वो देख दादा, तूने अहिंसा इस पवित्र मंदिर पर
हिंसा का खून फेरंग कर इस जगह को जलियांवाला बाग बना दिया। अंग्रेज जनरल डायर की किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त डोगा वहाँ मौजूद नहीं था। अब तेरी पनाह है क्योंकि आज डोगा मौजूद है। शहीदों की चिताएं पर जलते हैं तेरे शहीदों की चिताएं जलाने के पहले तेरी लाश कुत्ते को नचवा दूंगा दादा। और आज तेरे साथ साथ तेरी हिंसा भी खत्म होगी दादा। और अहिंसा और शांति का इस सफ़ेद परचम को प्रणाम करता है डोगा। मगर सभी इंसान आगे सिर झुका दे तो डोगा अपने हथियार को जलाकर राख कर देगा। हे राम ऐसा 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 हो। समाप्त दोस्तों।